द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जापान सागर में रूस और चीन मिलकर नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए आज देखते हैं कि जापान सागर कहां पर है और भौगोलिक रूप से वो किन किन देशों से सीमा बना रहा है। तो ये देखें, ये भारत और इसके पूरब में ये है जापान सागर, और जापान सागर की जो सीमा है वो एक तो पूरब में इसके जापान है ही, इधर ये दक्षिण कोरिया, ये उत्तर कोरिया, इधर ये रूस है, यानी उत्तर में रूस का हिस्सा है और इस हिस्से में पूरब में जापान है। इसी के बीच का ये सागर है जिसे जापान सागर कहा जाता है। यहाँ ये पीला सागर है और यहाँ ये पूर्वी चीन सागर। तथ्य देख लें तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर, यह उत्तर में रूस और सखालिन द्वीप, पश्चिम में उत्तर कोरिया, दक्षिण पश्चिम में दक्षिण कोरिया तथा पूर्व और दक्षिण में जापानी द्वीप समूह यानी होक्काइडो, होन्शु और क्यूशु, ये तीन मुख्य द्वीप हैं, इनसे घिरा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,77,600 वर्ग मील है, यानी कि 9,78,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है जापान सागर का। यह दक्षिण में सुशिमा और कोरिया जल संधि द्वारा पूर्वी चीन सागर से और उत्तर में ला पेरोज और ततर जल संधि द्वारा ओखोटस्क सागर से जुड़ा हुआ है। इसको भी देख लें। यहाँ देखिए, ये जापान सागर है, दक्षिण में इस हिस्से में सुशिमा जल संधि है, ये सुशिमा द्वीप है और इसी हिस्से में सुशिमा जल संधि है। तो ये पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को मिलाने वाला ये सुशिमा जल संधि है। उत्तर में देखिए तो इस हिस्से में ततर जल संधि है, ये ततर जल संधि है, जिससे ये ओखोटस्क सागर है। इसे इस रूप में देखें तो ये ततर जल संधि है और ये ओखोटस्क सागर है। तो ततर जल संधि के माध्यम से ओखोटस्क सागर से जुड़ा हुआ है और इधर ये सुशिमा जल संधि से पूर्वी चीन सागर से जुड़ा हुआ है। आगे देखें, पूर्व में यह कानमोन जल संधि द्वारा जापान के अंतर्देशीय सागर से और सुगारू जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखें, यहाँ कानमोन जल संधि है और यहाँ सुगारू जल संधि है। सुगारू जल संधि से ये प्रशांत महासागर से जुड़ता है और कानमोन जल संधि से जापान के आंतरिक सागर से जुड़ता है। तो ये जापान के अंदर वाले हिस्से में। इसकी औसत गहराई 1,667 मीटर है। तोहाकू सी माउंट एक पानी के नीचे का ज्वालामुखी है, इसका सबसे गहरा बिंदु है। इसका अपेक्षाकृत गर्म पानी जापान की सौम्य जलवायु में बहुत योगदान देता है। इसमें बहुत कम नदियां गिरती हैं और इसका जल समुद्र के जल का 1% से भी कम है। जापान सागर में कोई बड़ा द्वीप नहीं है। दक्षिण कोरियाई द्वीप उल्लुंगडा को छोड़कर बाकी सभी छोटे द्वीप सागर के पूर्वी तट पर स्थित हैं। मैग्नेटाइट, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैसे खनिज भंडारों का खनन जापान सागर में की जाने वाली कुछ प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं। बंदरगाह इस क्षेत्र में कई सारे हैं, जैसे रूस में व्लादिवोस्तोक, सेवोत्स्काया गबन, नखोदका, अलेक्जेंड्रोव्स्क, सखालिंस्की और होल्मस्क, ये सब रूस के बंदरगाह हैं। उत्तर कोरिया का बंदरगाह हामहुंग, चोंगजिन और वोनसान, और जापान का बंदरगाह निगाता, सुरुता और मैजरू, ये सब बंदरगाह हैं जापान सागर के अंदर के। तो ये था जापान सागर का मुख्य हिस्सा, और जहां अभी चीन और रूस मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। तो ये था आज का इसी ढंग के अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।